नमस्कार। बढ़ते कदम के साथ हरियाणा की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। हरियाणा में अगर हम बात करें इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो इस वक्त जिसमें आपकी रुचि हो सकती है, जिसमें हमारी रुचि है, वो है राज्यसभा के चुनावों की। 10 जून को राज्यसभा के लिए चुनाव हैं। हरियाणा से 2 उम्मीदवार जो हैं वो उनको चुनकर जाना है। उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 सीट्स जो खाली हुई हैं वो दुष्यंत गौतम जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, सदस्य थे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद साथ साथ सुभाष चंद्रा जो कि इंडिपेंडेंट थे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो उनकी जगह ये 2 वैकेंसीज हुई। अगर सिर्फ 2 ही कैंडिडेट मैदान में होते तो मामला काफ़ी आसान था। दोनों ही अनअपोज्ड जो थे वो चुने जाने थे, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण पवार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से उनके महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन मैदान में हैं। और उसके बाद तीसरे उम्मीदवार जिनकी वजह से अब ये मामला रोचक भी हो गया है, थोड़ा विवादास्पद भी हो गया है, वो है कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा मीडिया बैरन हैं, अखबार भी चलाते हैं, इसके अलावा टीवी चैनल भी चलाते हैं। और विनोद शर्मा जो कि हरियाणा के पहले मंत्री भी रह चुके हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, उनके बेटे हैं, वो मैदान में आ गए हैं। तो जिसकी वजह से अब वहाँ पर इलेक्शन होना ज़रूरी हो गया है। और ये एक तरह से बिल्कुल जो 2016 का इलेक्शन था उसका रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको याद होगा कि 2016 का जो इलेक्शन हुआ था वो बड़ा ही विवादास्पद रहा था। एकदम से चौंकाने वाले उसमें नतीजे आए थे। उस समय मैदान में दुष्यंत गौतम थे जो कि बीजेपी के थे। इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद जो कि बड़े जाने माने वकील हैं दिल्ली के, वो मैदान में थे। और उसके बाद सुभाष चंद्रा थे। और उस वक्त जो स्थितियां थी विधानसभा के अंदर, उसके आधार पर लग रहा था कि बड़ी आसानी के साथ दुष्यंत गौतम तो जीतेंगे ही, इसके अलावा सुभाष चंद्रा के जीतने की उम्मीद नहीं थी। आर.के. आनंद वहाँ पर जीत जाएंगे। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। सुभाष चंद्रा जीत गए, वो राज्यसभा में पहुँच गए, और आर.के. आनंद हार गए। और उस दौरान जो हुआ वो एक अपने आप में बड़ी ही अजीबोगरीब घटना थी। 14 जो उस समय वोट्स थे वो इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिए गए, जिनमें से 12 ऐसे थे जिन्होंने गलत पेन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उनको जो था अवैध घोषित किया गया। इसके अलावा 2 और भी जो थे अवैध घोषित हुए थे। हालांकि इस बार उस तरह की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार जहां तक पेन का सवाल है उसको लेकर काफ़ी नियमों में बदलाव किया गया है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की गई है। वैसा होगा या नहीं होगा, लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है वो इस बार बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो सभी के सभी न्यू रायपुर में हैं। समय वहाँ पर मेफेयर रिसोर्ट है जहाँ पर वो रह रहे हैं पिछले दिनों से। वो एक्सट्रीम लग्जरी के वातावरण में वहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी उनकी खातिर वहाँ पर हो रही है। लेकिन सिर्फ 28 विधायक वहाँ पर हैं। 2 उनके विधायक अभी भी वहाँ पर नहीं हैं, जिनमें एक कुलदीप बिश्नोई हैं और दूसरे किरण चौधरी हैं। और इन दोनों की तरफ से क्रॉस वोट होने का खतरा जो है वो बना हुआ है। कुलदीप बिश्नोई पहले ही कह चुके हैं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद वोट देंगे। तो उनका तो लगभग लग रहा है कि वो कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को। किरण चौधरी को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाई हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी जो है, बीजेपी के जो एक उम्मीदवार हैं कृष्ण पवार, उनकी जीत तो लगभग तय है, लेकिन जो दूसरे कार्तिकेय शर्मा हैं उनको भी जो बाकी बचे हुए बीजेपी के विधायक हैं वो समर्थन देंगे। इसके अलावा जजपा पहले ही कह चुकी कि हम समर्थन देंगे, और निर्दलीय उम्मीदवारों में से भी 6 ने कह दिया है। सिर्फ एक बलराज कुंडू को अगर छोड़ दें तो बाकी सब ने उनके समर्थन में वोट देने के लिए कहा है। अभय चौटाला क्या करेंगे, अभी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो जो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो कार्तिकेय शर्मा को जो वोट्स चाहिए, जो 30 या 31 वोट उनको चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है और
उसके बाद उनके भी जीतने के चांसेस हो सकते हैं। और अब ये डिपेंड करेगा कि उस दिन हालात क्या बनते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा ये भी बता दें कि राज्यसभा के चुनाव अक्सर आखिर होते क्यों हैं। आपको पता है कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो बाईकैमरल संसदीय व्यवस्था है। इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और 245 सदस्य राज्यसभा के रहते हैं, जिनमें से 233 का चुनाव होता है, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये ऐसा हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये लगातार पेरेनियल हाउस है, लगातार चलता है। हर 2 साल के बाद इसमें 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। तो इस बार भी 57 सीटों के लिए कुल मिलाकर अगर हम पूरे भारत की बात करें तो चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 41 पहले से ही अनअपोज्ड जो है वो चुने जा चुके हैं। सिर्फ 16 सीट्स के ऊपर चुनाव होना है और उन्हीं 16 को लेकर जो है विवाद खड़े होते रहते हैं और उन्हीं की वजह से ये चुनाव जो है वो थोड़ा रोचक होता है। और सभी एमएलए, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। हरियाणा में भी इसी तरह से ये चुनाव किया जा रहा है। इस बार 2 सीट्स हरियाणा की खाली थी और उन 2 सीट्स के लिए चुनाव होने जा रहा है। 10 जून को ये चुनाव होगा। अब देखना ये होगा कि उस दिन नतीजे क्या रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी हरियाणा की बात। इसी तरह किसी और मुद्दे के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ हम हरियाणा की बात में आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए ANV न्यूज़।